जो खड़े हैं वो आ जाए। अच्छा नहीं लग रहा है, मैदान खाली, कुर्सियां खाली हैं, आप सभी बैठे। क्या क्या बोला तूने? कुर्सियां खाली हैं, आप सभी बैठे। नहीं, पहले क्या बोला? मैदान खाली। स्क्रीन पर दिखाई दे रही ये खाली कुर्सियां कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की रैली की हैं। बिहार के बक्सर में खड़गे की रैली थी, लेकिन उन्हें कोई सुनने नहीं आया। उनकी पार्टी के गिने चुने नेता, कुछ पत्रकार और कुछ यूट्यूबर को छोड़कर रैली में कोई नहीं पहुंचा। परिणाम ये हुआ कि सभी कुर्सियां खाली पड़ी रहीं। बक्सर में तो खाली कुर्सियों को ही भाषण सुनाकर खड़गे लौट आए, लेकिन दिल्ली आकर उन्होंने अपना गुस्सा निकाला। बक्सर के कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष मनोज कुमार पांडे को सस्पेंड कर दिया। सवाल है कि पार्टी के जिलाध्यक्ष पर कार्रवाई करने से क्या होगा? सवाल यह भी है कि क्या यही पार्टी का आंतरिक लोकतंत्र है? देखिए, रैलियों में भीड़ जिलाध्यक्ष नहीं लाता, बल्कि उस रैली के मुख्य वक्ता के नाम पर भीड़ आती है। पीएम मोदी को छोड़ देते हैं, उनके तो नाम से ही लोग जुट जाते हैं। बिहार की ही बात करें तो किसी स्थान पर अगर नीतीश कुमार रैली करें तो वहां भी ठीक ठाक भीड़ जुट जाएगी। कम प्रचार होगा तब भी इतने लोग तो आ जाएंगे कि कुर्सियां भर जाएं। रैलियों में लोग नेता का करिश्मा देखने आते हैं, नेता को सुनने आते हैं, या फिर आप ऐसी पार्टी से संबंध रखते हैं जिसकी विचारधारा से लोग गहराई से जुड़े हों, तब लोग आपकी रैली में आ सकते हैं। उदाहरण के लिए भाजपा का कोई नेता रैली करे तो अपने आप भीड़ वहां पहुंचती है, क्योंकि पार्टी की विचारधारा के प्रति लोग समर्पित हैं और दूसरा पार्टी का संगठन इतना मजबूत है कि लोग आ ही जाते हैं। ऐसे में खड़गे की रैली में लोग नहीं पहुंचे, इसके दो कारण दिखाई देते हैं। पहला ये कि खड़गे को लोग सुनना नहीं चाहते, दूसरा ये कि खड़गे जिस पार्टी के अध्यक्ष हैं उस पार्टी के किसी भी नेता को लोग सुनना नहीं चाहते। अब इस दूसरे कारण को टेस्ट किया जा सकता था कन्हैया कुमार को वहां लाकर, पर शायद खड़गे को लगा कि कन्हैया आएंगे तो सारे माहौल पर कब्जा कर लेंगे। पर सवाल है कि कांग्रेस ने पार्टी के जिलाध्यक्ष पर कार्रवाई क्यों की? लोग आपके अध्यक्ष को सुनने नहीं आ रहे, इसके लिए जिलाध्यक्ष कैसे जिम्मेदार हो सकता है? इसका अर्थ तो यह हुआ कि पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र नाम की चीज नहीं है। जो हायरार्की में सबसे नीचे है उस पर कार्रवाई कर दो। पार्टी के जिलाध्यक्ष पर कार्रवाई करना तो यही दिखाता है, नहीं तो खड़गे को खुद जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि आखिरकार पार्टी का अध्यक्ष होने के बाद भी लोग उन्हें क्यों नहीं सुनना चाहते। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि गांधी परिवार खड़गे को शोपीस बनाकर रखना चाहता है और अनुशासन के नाम पर, कार्रवाई के नाम पर छोटे छोटे नेताओं को बलि का बकरा बनाया जाता है। वैसे ऐसी कार्रवाई से आंतरिक लोकतंत्र को भींची लगती है, पर जब देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में ही कांग्रेस पार्टी की कोई आस्था दिखाई नहीं देती, तो पार्टी के आंतरिक लोकतंत्र में क्या ही दिखाई देगी? अगर आस्था होती तो अब तक हरियाणा विधानसभा में नेता विपक्ष का चुनाव तो कम से कम कर लिया होता। जी हां, हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजों को आए हुए लगभग 6 महीने हो गए। इसके बाद भी अभी तक कांग्रेस पार्टी वहां अपना नेता विपक्ष तय नहीं कर पाई। ऐसे में राज्य सरकार को कई तरह की समस्याएं आ रही हैं, क्योंकि नेता विपक्ष कई ऐसी कमेटियों का सदस्य होता है जो महत्वपूर्ण फैसले करती हैं। कई कमेटियां ऐसी होती हैं जो तमाम पदों पर नियुक्ति करती हैं, इनमें नेता विपक्ष भी होता है। अब चूंकि हरियाणा में नेता विपक्ष कांग्रेस ने बनाया ही नहीं, इसलिए भाजपा सरकार इसका विकल्प तलाशने का प्रयास कर रही है, क्योंकि कांग्रेस का तो कुछ पता नहीं कि कब वे नेता विपक्ष बना पाए। इसके पीछे भी कुर्सी को लेकर कुश्ती है। दरअसल भूपेंद्र सिंह हुड्डा खुद नेता विपक्ष बनना चाहते हैं, लेकिन कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला गुट ऐसा नहीं चाहता। चुनाव में बुरी हार के बाद हुड्डा कमजोर पड़े हैं, लेकिन अभी भी कांग्रेस पार्टी में जाटों के नेता वही माने जाते हैं। कांग्रेस के जितने विधायक इस बार जीते हैं वे भी ज्यादातर हुड्डा गुट के ही हैं। ऐसे में हुड्डा का कहना है कि हम नहीं तो हमारे गुट का कोई, लेकिन शैलजा गुट का कहना है कि हुड्डा गुट से नहीं होना चाहिए। ऐसे में कांग्रेस फैसला नहीं कर पा रही कि क्या करे, इसलिए कांग्रेस कुर्सी की कुश्ती में लोकतंत्र को दांव पर रखते हुए नेता विपक्ष का चुनाव ही करती दिखाई नहीं दे रही। ऐसे में एक बात स्पष्ट तौर पे कही जा सकती है कि कांग्रेस पार्टी का लोकतंत्र और आंतरिक लोकतंत्र दोनों पर ही विश्वास दिखाई नहीं देता। मजे की बात यह है कि इसके बाद भी राहुल गांधी हाथ में संविधान की किताब लेकर घूमते हुए दावा करते हैं कि वही संविधान को बचाने आए हैं। कांग्रेस में मची कुर्सी की रार को लेकर आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो हमारे चैनल को फॉलो भी कर लें। जय हिंद।